लेग्वेरियस पॉलिनोमियल का ये 5वां वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के बारे में। छोटा सा वीडियो है। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus x ln of x into lm of x dx इक्वल्स टू क्रोनिकल डेल्टा mn। इसे आप पहचान रहे होंगे, पहचानना भी चाहिए। ये जब दोनों इंडिसेस इक्वल हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जब दोनों अनइक्वल हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है। क्रोनेकर डेल्टा बोलते हैं, क्रोनेकर मैथमेटिशियन का नाम है। स्टार्ट हम लेंगे जनरेटिंग फंक्शन वाले रिजल्ट से। वी नो दैट सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity ln of x z to the power n equal to 1/1 minus z और e to the power माइनस एक्स जेड बाई 1 माइनस जेड। अब इसमें हमने n इंडेक्स का इस्तेमाल किया है। n की जगह हम m कर दें तो फिर यही रिजल्ट आएगा। सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity lm of x z to the power m equals to 1/1 minus z e to the power minus x z upon 1 minus z। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मल्टीप्लाइंग दिस वी हैव सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity। मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे कि इसको लिखोगे फिर इसको लिखोगे, तो ये जो मटेरियल है ये इस सिग्मा के अंदर घुसेड़ दिए। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा m को प्रभावित कर रहा है ना, इसमें m है नहीं, और अंदर हो जाएगा ln ऑफ x इंटू lm ऑफ x z टू दी पावर n। एक काम और करना था, वो मैं भूल गया। इसमें वेरिएबल भी चेंज कर देना है। यहाँ पे जेड था ना, इसमें टी कर देना, टी टू दी पावर m, जेड की जगह टी। बस तो z टू दी पावर n टी टू दी पावर m इक्वल्स टू, यहाँ लिखें 1/1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी। ये दोनों हो गए। अब ये पावर जुड़ जाएगा, इसको e टू दी पावर न लिख करके मैं इसे लिख देना एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड प्लस माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी। अब इसे देख रहे हैं, e टू दी पावर माइनस एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें अंडर द लिमिट 0 to infinity। मल्टीप्लाइंग बाई e to the power minus x and then integrating with respect to x under the limits 0 to infinity we have। तो देखो, जब यहाँ इंटीग्रल लगाओगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ समेशन
बराबर होता है समेशन का इंटीग्रल, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, इंटीग्रल ऑफ समेशन बराबर समेशन ऑफ इंटीग्रल, तो समेशन बाहर हो जाएगा, यानी कि सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, अगेन सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus x ln of x lm of x dx ब्रैकेट क्लोज्ड z to the power n t to the power m। इस इंटीग्रल के लिए ये भी कांस्टेंट है, इसको इधर बाहर कर दिए, इधर सिग्मा हटा दिए और आइए दाहिने तरफ इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, इसलिए z और t का जो फंक्शन ये है ये बाहर रहेगा, 1/1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी, फिर इंटीग्रल 0 to infinity e to the पावर माइनस एक्स और ब्रैकेट 1 माइनस टी जेड अपॉन 1 माइनस जेड 1 माइनस टी और फिर dx नंबर 1। देखो इसको समझ लो, इन दोनों के सम करना है ना, तो माइनस एक्स हटा लिया, माइनस एक्स हटा लिया तो क्या बचा, z अपान 1 माइनस जेड प्लस हो जाएगा ना t अपान 1 माइनस टी, तो ये हो गया बराबर माइनस एक्स, एलसीएम ले लिया, 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी, ऊपर हो गया z इंटू 1 माइनस टी प्लस t इंटू 1 माइनस जेड, ठीक है ना। अभी कितना हो गया, माइनस एक्स z z प्लस टी, z इंटू 1 t इंटू 1 माइनस जेड टी और माइनस जेड टी है, माइनस 2 जेड टी अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी। कैसे करना है, z अपान, हाँ एक चीज छूट रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, e टू दी पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई भी तो किए हैं ना, e टू दी पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई भी किए हैं, थोड़ा सा स्टेपिंग बढ़ाए ना, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे स्टेपिंग थोड़ा बढ़ा दे रहा है, अभी आपके क्लियर हो जाएगा, घबराइए। ये हटा दिए, तो दाहिने तरफ पहले से क्या था, इंटीग्रल 0 to infinity e टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट पहले से था जो आपके पास, z अपान 1 माइनस जेड प्लस t अपान 1 माइनस टी, ये पहले से था, इसमें आप मल्टीप्लाई भी किए हैं किससे, e टू दी पावर माइनस एक्स से, और तब आप लिखेंगे dx। ये मामला है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस जेड 1 माइनस टी इंटीग्रल 0 to infinity। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगे ना, तो माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, e टू दी पावर माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट में z अपान 1 माइनस जेड प्लस t अपान 1 माइनस टी और प्लस 1, ये रहा। फिर ये इक्वल के नीचे इक्वल, एक लाइन थोड़ा और देख लो, इक्वल्स टू 1 अपान 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी इंटीग्रल 0 to infinity e टू दी पावर माइनस एक्स करली ब्रैकेट। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस जेड इंटू
1 माइनस टी, क्या क्या बचेगा, z इंटू 1 माइनस टी प्लस टी इंटू 1 माइनस जेड और प्लस 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी, इतना dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus x into z minus zt plus t minus tz plus 1 minus z minus t plus zt, इतना आ गया dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस जेड 1 माइनस टी इंटीग्रल 0 to infinity e to the power माइनस एक्स ब्रैकेट, ये देखो z और z कैंसिल हो गया, t और t कैंसिल हो गया, tz और zt एक जोड़ा ये कैंसिल हो गया, या इसको टिक मार दो। बचा क्या क्या, 1 माइनस tz बचा, और यहाँ पे अपॉन वाला आइटम लिखना भूल ही गए, 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी। हाँ भाई आप बोले क्या बचा, 1 माइनस टी जेड 1 माइनस टी जेड अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी, ये रहा, यही लिखे थे हम डायरेक्ट। इसे नंबर 1 डाल दें। अब ये जो इंटीग्रल है इसको हम अलग से लेकर के कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ना यह लिख दें, लेट आई इक्वल्स टू, यही इंटीग्रल 0 to infinity e to the power माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस टी जेड बाई 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी, ये रहा, और dx। तो ई के सिर पे जो सब बवाल है उसी को नया वेरिएबल पुट करता, वी पुट माइनस चाहे तो छोड़ दो, x 1 माइनस टी जेड अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी इज इक्वल टू यू, सो दैट इधर वेरिएबल x है, इधर वेरिएबल u है, तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 माइनस टी जेड अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी, x के हिस्से आ गया dx, इधर आ गया du। implies that dx equal to 1 minus z into 1 minus t du upon 1 minus tz। therefore कैपिटल I इक्वल टू, देखो यहाँ से लिमिट बदलते हैं तो लिमिट पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना, x 0 रखोगे तो u 0 हो जाएगा, x इन्फिनिटी रखोगे तो u इन्फिनिटी हो जाएगा, बदल के भी वही आ गया 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस u और du लिख लें, क्योंकि du के साथ जो चीजें चिपकी हुई हैं वो सब इसके लिए कांस्टेंट है, उसको एकदम बाहर कर दे रहा, इंटू 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी जेड,
देखो इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 होती है, निकाल के देख लेना। इसका इंटीग्रल आएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस यू, लिमिट रखोगे तो 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के आ गया 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी जेड, पुटिंग इट इन 1। बाईं तरफ वाला बवाल तो हमने मिटा ही दिया, चलो हम यहां से देख के लिख ले रहे हैं, पुटिंग इट इन 1। वी गेट, बाईं तरफ था लंबा चौड़ा बवाल, ठीक है। सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, अगेन सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus x ln of x dx ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू z to the power n t to the power m इक्वल्स टू, दाहिने तरफ का मटेरियल आपके सामने है। कहा गया ये है भाई, पहले इसको लिखे 1 अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी, और फिर इंटीग्रल की वैल्यू चाहो तो हम लिख दे रहे हैं आई, और अब लिख रहे हैं 1 अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी, आई की वैल्यू 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस टी जेड। ये उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। स्पेशल फंक्शंस के चैप्टर में जो भी आप आर्टिकल पढ़ोगे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, सबके अपने अपने स्पेसिफिक अप्रोचेज हैं। वो दिमाग में रहेगा तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे, नहीं लिख नहीं पाओगे। और दिमाग में कैसे रहेगा? अभ्यास से, प्रैक्टिस से, और उसका कोई चारा तो है नहीं। इसे लिख दें हम 1 माइनस टी जेड होल टू दी पावर माइनस 1। फिर ये एक्सपेंशन लिखेंगे इसका 1 प्लस टी जेड स्क्वायर प्लस टी जेड होल क्यूब प्लस सो वन एड इन्फिनिटम माने अप टू इन्फिनिटी। सिग्मा फॉर्म इसको लिखे हम, सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 0 to infinity टी जेड होल टू दी पावर एन। ये आ गया, इसको लिख देना नंबर 2, क्योंकि एक जगह नंबर 1 हम लोग डाले थे। अब व्हेन m नॉट इक्वल टू n, दो स्थितियां अलग अलग। व्हेन m नॉट इक्वल टू n, देखना जरा इसको दोनों को ध्यान से। इधर z टू दी पावर n t टू दी पावर n का टर्म आएगा। जब इसको एक्सपेंड करेंगे बिचवा में, जब n बराबर n लेंगे तो ये टर्म आएगा ना। इधर z टू दी पावर n t टू दी पावर m, माने कि z के ऊपर और t के ऊपर पावर, ये मामला है। n भी वेरी कर रहा है, m भी वेरी कर रहा है, यहां केवल अकेले n वेरी कर रहा है। तो जब m और n बराबर नहीं है, एक स्टेप यहां थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं, इक्वल्स टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity z टू दी पावर n t टू दी पावर n, तब लिखिए नंबर 2। राइट हैंड साइड में ऐसा कोई टर्म आएगा ही नहीं जिसमें z और t के ऊपर पावर्स डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट हो, भिन्न भिन्न हो। तो जब कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो राइट हैंड साइड में 0 आएगा।
equating the coefficients of z to the power n t to the power m on both the sides. We have integral 0 to infinity e to the power minus x ln of x dx equals to 0. कारण चाहे लिख दें, since RHS of 2 has no term of z to the power n t to the power m सेमीकोलन n नॉट इक्वल टू m, ऐसा कोई टर्म नहीं है. फिर दूसरा, when m इक्वल टू n, equating the coefficients of z to the power n t to the power n on both the sides. We have integral 0 to infinity e to the power minus x ln of x, अब m की जगह n हो जाएगा ना, अगेन ln of x dx इक्वल्स टू, इधर आ गया 1. दोनों ही रिजल्ट को अगर हम कंबाइन कर दें, कंबाइन करके लिखें तो वही हो जाएगा जो शुरू में लिखा हुआ था. Combining the two results, we have वैल्यू या तो 0 है या तो 1 है. ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि n और m डिफरेंट है या इक्वल है. तो राइट हैंड साइड में क्रोनेकर डेल्टा mn लिख देंगे. इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x ln of x dx इक्वल्स टू क्रोनेकर डेल्टा nm. क्योंकि ये जो डेल्टा nm है ना, यही इसका डेफिनेशन होता है कि इसकी वैल्यू 0 होगी जब n और m बराबर ना हो, और इसकी वैल्यू 1 होगी जब n और m बराबर हो. इसी को बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा, KRONECKER, क्रोनेकर डेल्टा. हाँ, एक एंटिटी है, क्रोनेकर साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और इसका इस्तेमाल तो हम सबसे पहले, हम अगर मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ही हम तो क्रोनेकर डेल्टा डाल देते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आप क्रोनेकर डेल्टा समझ रहे हैं. हाँ, मल्टीप्लिकेशन ने इसलिए कह दिया ना कि जैसे a इंटू आई इक्वल टू ए प्रूव करना हो मैट्रिक्स में, तो आई में हम यही क्रोनेकर डेल्टा वाला डेफिनेशन हम इस तरीके से डालते हैं. देखो थोड़ा सा झलकी दे रहे हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डिफाइंड एज मैट्रिक्स, ब्रैकेट मत बोलिएगा, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्रोनेकर डेल्टा आई जे n क्रॉस n, यही है. तो अब इसको फैलाओगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा डेल्टा 11, डेल्टा 12, सो ऑन डेल्टा 1n, डेल्टा 21, डेल्टा 22, सो ऑन डेल्टा 2n. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके से आपने हो सकता है कभी ना पढ़ा हो, इसीलिए इसको बता ही दे रहे हैं. डेल्टा की बात चलिए तो डेल्टा n1, डेल्टा n2, सो ऑन डेल्टा nn. अब क्रोनेकर डेल्टा का क्या डेफिनेशन होता है कि जहां जहां ये दोनों इंडेक्स बराबर होंगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और
जहाँ जहाँ दोनों अनइक्वल हैं, डिस्टिंक्ट है, वहाँ वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हो गया 1 0 सो ऑन 0 0 1 सो ऑन 0 सो ऑन 0 0 सो ऑन 1। यही तो आप जानते हो, यही तो आप जानते हो nth ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ये अब इसे प्रूव करना है तो अब ए को हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन इंटू आई को लिखेंगे डेल्टा आई जे एन क्रॉस एन, और तब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो ये थ्योरम आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। नहीं, फिर वही स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा बड़ा बड़ा ब्लॉक नोटेशन। क्रोनिकर डेल्टा टेंसर एनालिसिस में भी आता है, वहां भी क्रोनिकर डेल्टा है बहुत ही जबरदस्त उपस्थिति के साथ। टेंसर एक खास किस्म की एंटिटीज होती हैं, क्रोनिकर डेल्टा भी टेंसर होने का गुण रखता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।